देखिए, ऐसा है, अभद्र भाषा तो उसने सीखी, पूरे जीवन में अभद्र भाषा बोलनी है। आज का ही नहीं, पिछले 4 वर्षों से वो लगातार बोलता रहा है। व्यक्तिगत टिप्पणियाँ जो राजनीति के अंदर या राजनीति के बाहर कहीं भी किसी को शोभा नहीं देती। ऐसी ऐसी टिप्पणियाँ, ऐसी ऐसी बातें वो जो बोलता है, मैं तो मानता हूँ कि उसके पूर्वजों को भी शर्म आती होगी कि ऐसा व्यक्ति ने उनके कुल में जन्म लिया होगा। राजस्थान की राजनीति में ऐसा अधर्मी व्यक्ति कभी किसी ने नहीं देखा। ये राजस्थान में पूरी जनता जानती है। डीएसपी आरोप लगा रहे हैं कि आपके यहाँ से पैसे गए थे। डीएसपी की क्या हिम्मत है मेरे पे आरोप लगाने की? वो खुद दलाल है, खुद वहाँ पर वसूली करता है, गुंडागर्दी करता है। वो तो राजस्थान की पुलिस के ऊपर एक धब्बा है वो। मैं तो कहता हूँ कि ऐसे डीएसपी की तुरंत जांच हो और उसकी कुंडली की भी जांच हो। उसने इतना अपराध कर रखा है, इतनी अवैध रूप से संपत्ति बना रखी है उसने इतना अधर्म कर रखा है, उस व्यक्ति की तो जांच होनी चाहिए। वो डीएसपी की हिम्मत क्या हुई मेरे पे आरोप लगाने की? वो आरोप लगाने वाला होता कौन है? उसको कुछ लगता है तो न्यायिक जांच करे उस चीज़ की, अगर उसको लगता है तो प्रमाणित करे उसका काम है कानून की पालना करना, और जो भी अपराधी हैं उनको कोर्ट के सामने पेश करना। वो तो कोर्ट तय करेगा कौन अपराधी कौन नहीं है। वो कौन होता है अपराधी करने वाला? नहीं, उसने कहा है कि जो पूछताछ उन्होंने ये कहा है, उन्होंने हाँ, ये पुलिस की वो कहाँ का आदमी आ गया जो कहने वाला है? वो तो कुछ भी करवा लेगा। यही तो सब हो रहा है वहाँ पर, इसीलिए तो हम सब ये कर रहे हैं। कोई घटना कहाँ होती है उसको किससे साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। इतनी बड़ी घटना मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक हॉस्पिटल के अंदर अपराधी आते हैं, सरेआम गोलियां चलाते हैं, गैंगवार होता है वहाँ पर, निर्दोष माताओं को गोली लगती है पैर में। वो तो शुक्र मानो उनको पैर में गोली लगी, ये तो भगवान की कृपा रही। अगर वही गोली उनको कहीं ऐसी जगह लग जाती और उसके कारण कहीं अनहोनी हो जाती तो ये राजस्थान की सरकार क्या जवाब देती? राजस्थान की जनता को क्या जवाब देती? वो तो शुक्र मानो, भगवान की कृपा रही कि उनको गोली पैर में लगी है। इतनी बड़ी घटना, और इतनी बड़ी घटना के अंदर कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो मैं ही हूँ क्यों ना, चाहे कोई और क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर उसके तार जुड़ते हैं तो क्या पुलिस उसे छोड़ देगी? बताओ, छोड़ देगी उसको पुलिस? इनके पास कुछ नहीं है, खाली थाली बजाने से बच्चे पैदा नहीं होते हैं। उसके लिए एक व्यवस्था है, व्यवस्था का पालन करना पड़ता है, कानून है, कानून के अनुसार इन्वेस्टिगेशन करो, जो अपराधी है उसको पकड़ो। अपराधियों के बहाने निर्दोष कार्यकर्ताओं को इस प्रकार से पकड़ना, तुम्हारी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के कारण तुम इस प्रकार से अपराधियों के ऊपर, कंधे के ऊपर बंदूक रखकर निर्दोष कार्यकर्ताओं पर चलाते हो, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। अरे भैया, मेरे को तो वो रोज मार केस होता है, उसके मारने से मर जाऊंगा क्या मैं? वो तो रोज यही मार केस होता है मेरे को, रोज रात को उसको नींद खुलती है, उसकी नींद नहीं आती उसकी, क्योंकि उसको चिंता ही मेरी है। वो इतना दुखी परेशान है, उसकी आत्मा इतनी परेशान है कि मैं क्या करूं इस बाबा जी का। लेकिन उसके कहने से कुछ नहीं होने वाला। ये राजस्थान की जनता जल्दी न्याय करेगी, और ऐसे लोगों को, ये ऐसे अधर्मी लोगों को, ऐसे पापी लोगों को, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, ऐसे पापी लोगों को तो भगवान भी अगला जन्म नहीं देगा। इनको अगला जन्म ही नहीं मिलेगा। ये मैं बता रहा हूँ आपको, इतने पाप कर दिए इन लोगों ने, इनका पापों का घड़ा इतना भर चुका है कि हमारे सनातन धर्म में परंपरा है कि पूर्व जन्म होता है, आगे भविष्य में जन्म होता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि इन अपराधियों का, इन पापियों का आगे भविष्य में जन्म ही नहीं होने वाला। इतने अपराध इन लोगों ने कर दिए हैं। आखिरी दिया ना, ये सरकार ही बचा रही है। जोरीलाल जी की कहाँ हिम्मत होगी कि वो अपने ऐसा बचा ले? सरकार प्रत्यक्ष रूप से अपने इन लोगों का इतना फेवर कर रही है, अपराधियों को बचाने का काम कर रही है। अलवर में दिल्ली की एक घटना है, साइकिल चोरी होती है, मोटरसाइकिल चोरी होती है, ट्रैक्टर चोरी होता है, गाड़ी चोरी होती है, पशुधन चोरी होता है। रोज की घटनाएं, आप वहाँ का ट्रैक आधी रिपोर्टें तो दर्ज नहीं करते ये लोग, आधी से ज़्यादा। इतनी ज़्यादा घटनाएं होती क्यों हो रही हैं? क्योंकि ये लोग संरक्षण देते हैं, चाहे रामगढ़ का विधायक हो, चाहे बहरोड का विधायक हो, चाहे आपका राजगढ़ का विधायक हो। लेकिन क्या सर, राजगढ़ के विधायक बिल्कुल, देखो, नैतिकता के बिल्कुल बनता ही बनता है, इसमें पूछने की बात कहाँ होगी? इस्तीफा देना चाहिए, बिल्कुल बनता ही बनता है, पूरी सरकार को दे देना चाहिए इस्तीफा। ये सरकार राजस्थान को आज इस कदर बर्बाद कर दिया इस सरकार ने कि राजस्थान एक शांति प्रिय देश था, प्रदेश था। राजस्थान की गाथा, गौरव गाथा, इसकी परंपरा, इसका अतिथि भाव पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। आज राजस्थान को जिस प्रकार से अपमानित और बदनाम करने का इन कांग्रेसियों ने काम किया है, हर जगह देखे तो अपराध, हर जगह देखे तो गोलीकांड, हत्याकांड, कहाँ का क्या क्या नहीं हो रहा। हर जगह देखे तो राजस्थान नंबर 1 है, महिला शोषण में, महिला अत्याचार में, अपराध में, महिलाओं के साथ बलात्कार में। आज ये तो हिस्ट्री बन गई राजस्थान की।
इस सरकार ने बिल्कुल बर्बादी के कागार पर और राजस्थान को लूट लिया है, बर्बाद कर दिया इस सरकार ने। भगवान करे जल्दी इस राजस्थान को इस कांग्रेस से मुक्ति मिले और ऐसी मुक्ति मिले कि ये सदा सदा के लिए ही गंगा में इसका विसर्जन हो जाए। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार, उसका पर्दाफाश मैं करूंगा। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार जल जीवन मिशन में राजस्थान सरकार कर रही है। पाइप जो प्लास्टिक की पाइप है उसके अंदर इतनी लो क्वालिटी की लगाई जा रही। मैं तो लोगों से ये भी कहना चाहता हूँ कि उस पाइप के जो द्वारा पानी आएगा वो जहरीला पानी है। प्लास्टिक की पॉलीथीन जो केमिकल के ड्रम आते हैं उनको गलाकर दोबारा से उस पाइप के अंदर बनाया जा रहा है। कल को वो केमिकल युक्त ड्रम का जो लिक्विड है उस पाइप के साथ पानी के साथ मिलकर जनता के गले में जाएगा, उनके पेट में जाएगा। कितना बड़ा नुकसान होगा। बहुत ज़्यादा व्यापक रूप से भ्रष्टाचार बोरिंग करने में भी, पाइपलाइन में भी और टंकी बनाने में भी बहुत व्यापक रूप से हो रहा है। उसकी जांच होगा तो ये सारी की सारी सरकार कटघरे में खड़ी होगी। हाँ भाई, उसके कहने से क्या मतलब है? तू कुछ भी बोल दे, तू विधायक का, तू तो मैं कहना नहीं चाहता, वो तो इस प्रकार का चमचा है, उसका थूका हुआ चाटता है वो। समझ में आई बात? उसका कहने से क्या मतलब है? अगर ऐसी बात है तो तू पेश करना उस चीज को, तथ्य पेश करना। अपराध की घटना से आप लिंक कैसे कर दोगे किसी चीज को? उसके लिए तथ्य चाहिए भाई। तेरे कहने से हो जाएगा कुछ? तू तो रोज मेरे को फांसी चढ़ा देगा, चढ़ जाऊंगा फांसी में। आप भी शराब दे रहे हैं महाराज जी। शराब नहीं दे रहा, ये वास्तविकता है। शराब, हम संत परंपरा का पालन करते हैं। गुरु महाराज के बाबा के आशीर्वाद से हम किसी के लिए भी ऐसे अपशब्द नहीं बोल सकते। लेकिन एक बात जरूर बोलता हूँ कि इन लोगों को शराब देने की जरूरत ही नहीं है। इनके कर्म इतने खराब हो चुके हैं कि भगवान देख रहा है। इनको नहीं मिलना पुनर्जन्म। और हमने तो परसों भी यही कहा था कि सबको मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो लेना चाहे या ना लेना चाहे उसको भी हम मोक्ष की कामना कराएंगे। मोक्ष की कामना के बाद में दोबारा जन्म नहीं मिलता। महाराज जी, मारने पीटने की धमकी देना एक विधायक द्वारा, क्या वो तो रोज बोल रहा है ना, मार केस होता है मेरे को। उसको नींद ही तो कहाँ आती है? मेरा डर, मेरा जो रूप है उसको रात को दिखता है। उसके परिवार वालों से पूछो, रात को एकदम से आंख से उठ के देखता हो, बाबा जी आ गया, बाबा जी आ गया। ऐसे बहुत डरा हुआ है वो। बहुत ही कमजोर दिल का आदमी है। और वो कभी ना कभी, मैं तो मानता हूँ कि कभी मैं उसके सामने आ गया तो कभी उसका हार्ट फेल ना हो जाए और मेरे पे दोष ना लग जाए। बस ये बात है। महाराज साहब, जल जीवन मिशन को लेकर क्या ये जो डीएसपी है, इस डीएसपी को पूछो, इसकी कॉल डिटेल निकालो। परसों घटना के दिन कितने फोन इसको आईजी साहब ने किए, कितने फोन इसको एसपी साहब ने किए। उनके फोन तक नहीं उठाए इसने। लगातार इस विधायक के फोन पर कॉन्फ्रेंस में संपर्क में था। इसके कान में ब्लूटूथ लगा हुआ था और फोन विधायक के लगातार चालू था। उनका फोन नहीं उठाया। संबंधित दूसरे डीएसपी ने, थाना एसएचओ ने इसकी एसपी साहब से 3 बार बात कराई है वहाँ पर। और जिन लोगों को पकड़ा उन लोगों को लॉकअप में भी डाल दिया इन लोगों ने। इस डीएसपी ने तो जो काम किया है, मैं फिर वही कहता हूँ, ये पूरी जिंदगी भर ये अपने आप पे पश्चाताप करेगा कि जो इसने कल अधर्म और अन्याय परसों जो किया है ना, इस अधर्म और अन्याय का पश्चाताप इसके पूरे जीवन भर इसको भुगतना पड़ेगा, पूरे जीवन भर। महाराज जी, आखिरी सवाल है, क्या जवाहरलाल मीणा से इस्तीफा नहीं मांग लेना चाहिए? अरे पूरी सरकार से मांग लेना चाहिए। इस सरकार को कोई दायित्व नहीं जो किसानों से झूठ बोलकर यहाँ सत्ता पर बैठी, युवाओं को धोखा देकर सत्ता पर बैठी है। ये सरकार कहाँ इस कुर्सी पर बैठने के लायक है? पूरे राजस्थान को इन लोगों ने बेच दिया इन निर्दलियों विधायक के चक्कर में। हर तरफ अवैध रूप से गुंडागर्दी, खनन, भूमाफिया। ये लोग आज पुलिस का काम क्या रह गया? किसी भी भूमाफिया की जमीन है उसको कब्जा करवाने का काम रह गया, कब्जा दिलवाने का काम रह गया। यही काम सब कर रहे हैं। सरकार की भूमि है, जो गोचर भूमि है, चाहे कृषि भूमि, चाहे सवाईचक भूमि है, उनके रूप में अवैध रूप से कब्जा करवाने का काम रह गया। लूट रहे हैं राजस्थान की जनता को कांग्रेस के लोग, और तिजोरियां भर रहे हैं। उसकी राहुल गांधी की उसकी यात्रा का डीजल भरवा रही है कांग्रेस की सरकार, और कुछ नहीं करनी। लगातार प्रहार किया जा रहा है। अरे इन चीज़ों से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ऐसे लोग कुछ भी बोलते रहेंगे। ऐसी कोई बात रहेगी तो संत समाज सब चीज़ों को देख रहा है। मेरे को लगातार पहले भी इसके बोलने पर कई बार फ़ोन आए और उन्होंने कहा कि आप बताइए हमारे को कोई आदेश हो तो। मैंने कहा क्यों इस ऐसे इंसान को क्यों खामखा में आपको इसको महत्व देना है? इसका इलाज समय पे हो जाएगा। अब तो क्या करें, ये व्यवस्था है। विधायक बन गया वो, गलती से भुगतना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। लेकिन आगे आने वाले समय पर उसकी कोई पीढ़ियां क्या, उसके आगे 10 पीढ़ियां हो जाएंगी तो भी उसका वंश का कोई विधायक नहीं बन पाएगा वहां से। लेकिन डीएसपी ने जो बोला है